स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने एक खबर सुनी होगी कि मंकी पॉक्स की वजह से भारत के अंदर पहली मृत्यु हुई है। यह आप देख सकते हो, इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स डेथ, पेशेंट डाइज इन केरला, प्रोब ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर आपके मन में कई क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार मंकी पॉक्स को लेकर क्या अब हमें चिंता होनी चाहिए, क्या ये किलर डिजीज है, और साथ ही साथ जो बड़ा क्वेश्चन है कि इसके वैक्सीन को लेकर क्या हो रहा है, क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो वैक्सीन इस समय कहाँ पर डेवलप हो रहा है, भारत इसको लेकर क्या कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से जो क्लास है यूपीएससी का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको, वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देंगे। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कराई जाएगी, और साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपके पूरे जर्नी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर के साथ टच में रह सकते हो, बातचीत कर सकते हैं, वो आप हेल्प ले सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज में आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, क्योंकि स्टडी IQ का मेन मकसद है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। अगर किसी के पास पैसे कम है, नहीं है, तो वो यहां पर वंचित ना रहे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जल्द से जल्द आप इसको अवेल करा सकते हैं ताकि आपका कोई क्लास ना छूटे। और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो वो भी आप ले सकते हो एंड यूज द सेम कोड अंकित लाइव, ताकि ये भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत के अंदर जो पहला डेथ है वो रिपोर्ट हुआ है केरला से। केरला के अंदर जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये रिपोर्ट किया गया है, और करीब 22 साल का व्यक्ति है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो व्यक्ति है वो UAE से रिटर्न हुआ था, और UAE के अंदर ऑलरेडी उसने टेस्ट कराया था मंकी पॉक्स के लिए, और फाइनली यहां पर उसको पता चला आगे चलकर कि उसको मंकी पॉक्स हुआ था। लेकिन उसके फैमिली ने डॉक्टर्स को, भारत के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनको काफी देरी से बताया कि उसको मंकी पॉक्स है। इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया था तब यहां पर उसको सिम्टम्स बेसिकली बताए जा रहे थे, एंसेफ्लाइटिस का है, फटीग का है, और उसको एडमिट कर लिया गया। लेकिन एक दिन, उसके मृत्यु के जस्ट एक दिन पहले उसके फैमिली ने भारत के अंदर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया कि उसको मंकी पॉक्स हो रखा है। देखिए, केरला के अंदर यहां पर ऑलरेडी 3 केसेस पहले पाए गए थे। ठीक है, अब 3 केसेस में 1 जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज ऑलरेडी कर दिया गया है, और जो 2 पेशेंट हैं उनको स्टेबल बताया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर यहां पर ये मंकी पॉक्स का एक केस डिटेक्ट हुआ है, आपने रिसेंटली सुना होगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे डिफरेंस जो है, केरला के अंदर जो 3 लोगों को मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया था वो उनका फॉरेन ट्रैवलर थे, मिडिल ईस्ट से वो भारत के अंदर आए थे, केरला में आए थे। लेकिन दिल्ली में जिस पर्सन को डिटेक्ट किया गया है मंकी पॉक्स, वो उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो दिल्ली को लेकर थोड़ा सा यहां पर चिंता हो रहा था। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या मंकी पॉक्स अब एक किलर डिजीज बन चुका है? देखो, अभी तो हम नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, ये क्लियर नहीं है, ये किलर डिजीज है बेसिकली, मिसस्पेल हो गया था। तो यहां पर अभी तक ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि जिस भी पर्सन की मृत्यु मंकी पॉक्स से हुई होगी, क्या वो मंकी पॉक्स ही एग्जैक्ट कारण है, या फिर ऑलरेडी उस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, उसके बॉडी में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मे भी हो सकता है उसकी वजह से भी दिक्कत होगा। तो इसी की वजह से यहां पर एक प्रोब ऑर्डर किया गया है, ताकि यहां पर एग्जैक्ट जो रीजन है वो हम पता लगा सकें। लेकिन क्वेश्चन अब यह आता है कि अभी तक मंकी पॉक्स की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। देखो, ये जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ है इसकी शुरुआत मई से हो गई थी। मई से पता लग रहा था कि मंकी पॉक्स करके जो आउटब्रेक है वो दुनिया में आ चुका है, तेजी से बढ़ रहा है। वैसे ये रेगुलर बेसिस पर आप देखोगे तो चलता रहता था, लेकिन अफ्रीका तक ही सीमित रहता था, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका तक थोड़े बहुत केसेस आते थे। लेकिन अचानक से ये जो केसेस अगर आप देखोगे मई से जो शुरुआत हुई है, तो टोटल 20,000 से भी ज्यादा केस आ चुके हैं, और 78 कंट्रीज में ये डिटेक्ट हुआ है। लेकिन ज्यादातर केस, जैसा मैं आपको बता रहा था, वो अभी भी आपको अफ्रीका में
देखने को मिलेगा और डेथ भी आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। और अफ्रीका में बताया जाता है कि इसका जो स्ट्रेन है, जो वेरिएंट है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए अफ्रीका के अंदर 75 लोगों की मृत्यु हुई है इसकी वजह से। अगर हम अफ्रीका के बाहर की बात करें तो अभी तक 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4th पर्सन ये भारत का है। जो भारत में अभी मृत्यु हुई है ये 4th पर्सन है। पिछले जो 3 मृत्यु हुई थी अफ्रीका के बाहर, एक हुआ था ब्राजील में फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही स्पेन में एक डेथ हुई थी, और स्पेन में ही सैटरडे को भी डेथ हुई थी। तो यूरोप के अंदर भी लेट मी टेल यू, यहां पर जो डेथ की शुरुआत है मंकी पॉक्स की वजह से वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्राजील में जो जिसकी मृत्यु हुई थी फ्राइडे को, 41 ईयर पर्सन था वो, और उसके अंदर ऑलरेडी वो सफर कर रहा था वीक इम्यूनिटी सिस्टम से। स्पेन में भी बताया जा रहा है कि जिस पर्सन 2 पर्सन की मृत्यु हुई है उनके ब्रेन में ऑलरेडी इन्फेक्शन आ चुका था। मतलब मंकी पॉक्स के पहले ही अगर आप देखोगे, डेथ के पहले यहां पर उनके ब्रेन में इन्फेक्शन आ चुका था। तो मे भी हो सकता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मंकी पॉक्स, बट ऑलरेडी उनको जो प्रॉब्लम्स थे, कॉम्प्लिकेशंस था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। मंकी पॉक्स की वजह से क्या होता है कि अगेन ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा भयानक हो जाती है थोड़ी सी। इनफैक्ट आप कोविड के केसेस में भी देख रहे होगे, आपने हम सभी ने देखा कि जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया था कोविड की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि हमें मंकी पॉक्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस तरह की चीज़ें हमने कोविड के दौरान की थी उसको रिपीट ना करके, उससे सीख कर मंकी पॉक्स पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीन। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है मंकी पॉक्स के लिए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अभी तक डेडिकेटेड मंकी पॉक्स वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो स्पेसिफिकली मंकी पॉक्स के लिए बनाया गया हो। लेकिन एक वैक्सीन है जो कि बनाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए, जो कि ऑलरेडी 1980 में इरेडिकेट हो चुका है। आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स 1980 में इरेडिकेट हो गया था, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि यूएस के द्वारा यहां पर एक फंडिंग की गई थी ताकि एक वैक्सीन बनाया जाए स्मॉल पॉक्स को लेकर। मान लो आगे चलकर कोई स्मॉल पॉक्स इमर्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इमर्ज हो जाता है, तो वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो वो जो वैक्सीन है वो बनाया गया है डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क में इसका नाम है, इनफैक्ट यूएस के अंदर इसका नाम अगर आप देखोगे तो यह है जाइनियोस। तो ये जो वैक्सीन है जाइनियोस, ये स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि ये 85% मंकी पॉक्स के केस में भी इफेक्टिव है, क्योंकि मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव कर दिया था, और ये 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए अप्रूव किया गया है, और जिनको हाई रिस्क इन्फेक्शन है उनके लिए ये अप्रूव किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जाइनियोस है ये किस तरह से वर्क करता है। देखो, हर एक वैक्सीन का लगभग सेम काम होता है। कोविड के दौरान भी आपने देखा, कोविड वैक्सीन हम लेते हैं तो एक प्रकार से, जैसे कोवैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा, डेड फॉर्म हम जो वायरस का डालते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पांस है, वो स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार से ये जो डेनमार्क की कंपनी ने ये जो बनाया है आपका जाइनियोस, इसके अंदर भी क्या होता है कि जो वैक्सीनिया वायरस है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको इंसर्ट किया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। लेकिन ये वायरस रेप्लिकेट नहीं होता है हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर, ये एक प्रकार से डेड फॉर्म में आप कह सकते हो होता है। और 2 डोजेज इसके अंदर भी दिए जाते हैं 28 डेज के बाद। 28 डेज के बाद जो है 2 डोज दिए जाते हैं, और बताया जाता है कि सेकेंड डोज लेने के बाद उसके 14 डेज के बाद से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी एक प्रकार से पहले से ही प्रोटेक्ट हो जाती है। जब भी मंकी पॉक्स वायरस आएगा तो ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इसको लेकर 22 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं 7,859 लोगों के ऊपर, और इनकी आयु थी 18 से 80 लोगों के। तो ये 85% इफेक्टिव पाया गया था। तो यही एक इकलौता वैक्सीन है इस समय दुनिया में जो कि मंकी पॉक्स के ऊपर थोड़ा काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क की कंपनी जब ये वैक्सीन बना रही थी पहले तो उतना डिमांड था नहीं, लेकिन अचानक से जैसे ही मंकी पॉक्स के केसेस स्टार्ट हुए, अचानक से इस वैक्सीन का डिमांड स्टार्ट हो गया। और ये कंपनी अब कोशिश कर रही है कि 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक यहाँ पर काम करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। और मंकी पॉक्स के आउटब्रेक के पहले अगर आप देखोगे तो सिर्फ 6 ऐसे देश थे जिन्होंने यहाँ पर इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, और यूएस और कनाडा ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास
सफिशिएंट स्टॉक है इस वैक्सीन का, जो कि वो अपने लोगों को लगा सकते हैं। अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो भारत के पास ये वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहां पर जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ऑलरेडी यहां पर टेंडर के लिए इन्विटेशन भेज दिया है। जो लोकल कंपनीज है भारत में, अपने भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट सुना होगा, भारत बायोटेक सुना होगा, उन्होंने लोकल कंपनीज को यहां पर भेजा है कि क्या आप में से कोई है जो वैक्सीन को तैयार कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी यहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसको लेकर वैक्सीन बनाया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मंकी पॉक्स वायरस का जो स्ट्रेन है उसको आइसोलेट किया जा चुका है पुणे के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखो कोविड में भी क्या हुआ था, जो स्ट्रेन है उसको आइसोलेट करना जरूरी होता है। इससे होगा क्या कि उसके मदद से वैक्सीन बनाई जा सकती है, जो डायग्नोस्टिक किट होता है वो बनाया जा सकता है। तो आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, जो कि ऑलरेडी पुणे के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी, उन्होंने इसको कर दिया है। तो मे भी हो सकता है जल्दी से इसके ऊपर काम चलेगा और यहां पर वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा कि आपको देख सकते हो कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान तो क्या था, ये इतना तेजी से स्प्रेड हो रहा था कोविड जो है, जिसकी वजह से इमरजेंसी बेसिस पर काफी तेजी से काम हुआ और वैक्सीन लाने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस केस में आपको उतना ज़्यादा वैक्सीन की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। मतलब देखना होगा कि कब तक ये तैयार होता है, 1 साल 2 साल में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्कता बरतना होगा मंकी पॉक्स को लेकर। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस समय प्रेजेंट में चल रहा है वैक्सीन को लेकर, फर्स्ट डेथ, वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से इनमें से क्या हो सकता है, इन 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। आज शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से यहां पर आप एनरोल करिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।